हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कोरोना के वक्त दो चीज बढ़ रही थी, एक खुद कोरोना और दूसरा स्टॉक मार्केट में लोगों का आना। और इस वजह से कोरोना के बाद से डीमेट अकाउंट ओपनिंग में काफी तेज उछाल आया। जैन 2022 में टोटल डीमेट अकाउंट था 8.4 करोड़ और जनवरी 2023 में डीमेट अकाउंट हो गया 11 करोड़। परसेंटेज वाइज 30.95% का ग्रोथ। इस ग्रोथ का बेसिक दो वजह है। फर्स्ट, कोरोना के बाद स्टॉक मार्केट का रैली और दूसरा रेफरल अकाउंट। स्टॉक ब्रोकर पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा रेफरल ऑफर चला रहे थे और इस वजह से लोग खुद भी अकाउंट ओपन कर रहे थे और दोस्तों को भी बता रहे थे। तो ये सब कुछ शेयर ब्रोकर के एंगल से देखते हुए सही दिख रहा है, मगर डीमेट अकाउंट होल्डर के एंगल से सही नहीं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट होने से आपको हर साल एक्स्ट्रा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, हर अकाउंट को ट्रैक करना भी मुश्किल होता है और हर जगह अपना डिटेल भेजने से आपकी सिक्योरिटी भी ब्रीच हो सकती है। आप सुनते हो ना, कभी यहां से डेटा गायब, कभी वहां से डेटा गायब। आप ही का तो डेटा बट रहा है और क्योंकि आपको पता नहीं होगा कौन सा ब्रोकर अच्छा है, कौन सा फ्रॉड, इसलिए आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप अपने एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट को 2 मिनट में क्लोज कर सकते हैं और एएमसी फी के जाल से बच सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। डीमेट अकाउंट को क्लोज करने के दो तरीके, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन प्रोसेस। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपके पास कितना डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वो है सबसे मास्टर स्ट्रोक जो हर नए ट्रेडर को पता होना चाहिए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। मोटिवेशन मिलना जरूरी है। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो YouTube कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहां बहुत कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, वैसे फ्री भी मिलता है सब कुछ। तो डीमेट अकाउंट क्लोज करने का दो तरीका होता है, एक है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप अपने स्टॉक ब्रोकर के साइट पर जाकर अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल फिल कर ब्रोकर को सेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको ब्रोकर के ऑफिस विजिट करना होगा अकाउंट क्लोजर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑफलाइन की जरूरत क्या है। तो अब आपको 1 बाय 1 जितने भी अच्छे ब्रोकर हैं उनका अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस दिखाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं जीरोधा से। सबसे पहले आपको जाना है अपने जीरोधा कंसोल में, अकाउंट सेक्शन में, सेगमेंट एक्टिवेशन सेक्शन में। तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट क्लोज करने का। आपसे फीडबैक पूछा जाएगा अकाउंट क्लोज करने के लिए, आप अपने अनुसार रीजन दे सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ई शाइन का ऑप्शन आएगा, वहां आधार नंबर ऐड कीजिए और ओटीपी एंटर कीजिए। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट क्लोज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 72 वर्किंग आवर में आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर कोई रिजेक्शन आता है तो आपको मेल पर रिजेक्शन का डिटेल आएगा, जिस वजह से भी रिजेक्शन हुआ है उस वजह को सॉल्व करते ही अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोजर करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में कैश होल्डिंग ना हो, वरना गई भैंस पानी में। अब देखते हैं अपस्टॉक का प्रोसेस। अपस्टॉक में लॉगिन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में आपको माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। माय अकाउंट पे क्लिक करते ही माय अकाउंट यूजर आईडी का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अकाउंट के सेक्शन में सेकंड लास्ट ऑप्शन में अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट क्लोजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको बस अकाउंट क्लोजर पे क्लिक करना है और आपका क्लोजर प्रोसेस स्टार्ट। 7 से 8 वर्किंग डे में अकाउंट क्लोज। अब देखते हैं एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्लोजर प्रोसेस। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्लोजर प्रोसेस करने के लिए आपको एंजल ब्रोकिंग के साइट से अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को प्रिंट करवा लीजिए। अपने एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट डिटेल भरिए। डिटेल फिल करने के बाद आपको इस फॉर्म को एंजल ब्रोकिंग के ऑफिस में भेजना है। जिस दिन एंजल ब्रोकिंग के ऑफिस में आपका फॉर्म रिसीव होगा 10 बिजनेस डे के अंदर आपका एंजल ब्रोकिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इन तीनों का अकाउंट क्लोजर प्रोसेस करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आप सभी होल्डिंग स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, कैश, डीमेट में कुछ नहीं हो। अगर कुछ भी हुआ तो अकाउंट क्लोजर प्रोसेस डिक्लाइन। तो उम्मीद है आप अपना एक्स्ट्रा डीमेट अकाउंट क्लोज करने के प्रोसेस को समझ चुके हैं। वीडियो को फटाफट शेयर करना है जिससे कि एक्स्ट्रा एएमसी कोई ना भरे। और अब आते हैं एक रियल डीमेट अकाउंट कितने होने चाहिए आपके पास, कमेंट में। मेरे अनुसार आपके पास होने चाहिए सिर्फ 2 डीमेट अकाउंट, एक
ट्रेडिंग के लिए, एक इन्वेस्टिंग के लिए, जिससे कि आपको बहुत क्लियर रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग कर रहे हो उसका लॉस प्रॉफिट बहुत क्लियर कट एक साइड है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका लॉस प्रॉफिट एक साइड है, तो आप कभी परेशान नहीं होते। स्टॉक गिर रहा है, आपको पता है कितने का लिया है, कहां पे एवरेज करना है। लेकिन एज अ बिगिनर अगर आपका एक ही अकाउंट है जिसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, आप फुल कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिया क्या बेचा, और कंफ्यूजन में बहुत गलती करते होगे। तो दैट्स द बिग रीजन मैं कहूंगा 2 डीमेट अकाउंट रखें, एक ट्रेडिंग का, एक इन्वेस्टिंग का। तो बात कैसी लगी, और फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।